नमस्कार। बेबाक लाइव के इस कार्यक्रम में आज आप सबों के साथ जुड़ने का मन हुआ और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। दीपक खोजकर का नमस्कार। आज एक ऐसा विषय है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेहत पर जरूर असर डाल देगा और पंजाब के चुनाव के समय करीब है, यूपी का चुनाव करीब है, अन्य राज्यों का चुनाव करीब है और इस बीच जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस को कमजोर करने वाला साबित होने वाला है। चूंकि एक आक्रामक बल्लेबाज जो भारतीय टीम का एक हिस्सा रहा, बड़ी आक्रामक बल्लेबाजी दिखाई और बढ़ बढ़ के लंबे लंबे शॉट भी लगाए और उसके बाद अब वो चाहते हैं कि राजनीति में भी उसी तरह के चौके छक्के लगाए तो राजनीति क्रिकेट का पिच नहीं होता। मैं बात कर रहा हूं नवजोत सिंह सिद्धू, जिसके लिए कांग्रेस में एकाएक प्रेम उमड़ आया है कांग्रेस नेतृत्व में और कैप्टन अमरजीत सिंह मुख्यमंत्री, जिन्होंने 2014 में मोदी लहर के समय कांग्रेस को बड़ी मजबूती दी, सरकार बनाई, एमपी को भेजा और सबसे बड़ी बात है कि दून स्कूल में वो राजीव गांधी के मित्र थे, एक साथ पढ़ते थे। जिस तरह राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दून स्कूल में पढ़ते थे, तो दोनों ने दून स्कूल में मित्रता अब नहीं निभाई, कारण जो हो। और आज पंजाब के कद्दावर नेता कैप्टन पूर्व मुख्यमंत्री ने लगभग कांग्रेस छोड़ देने का संकेत दे दिया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का जो लोगो था वो भी हटा लिया और अभी लाइट ऑफ हुई। शिवनाथ झा जी अपने कहा अंधेरे में क्यों बैठे हैं, प्रकाश में आइए, ऐसा लग रहा है कि भागलपुर में कुहासा का मौसम आ गया। जी नहीं, आपने सही पकड़ा, बिजली आपूर्ति में बाधा हुई और बिजली चली गई। फिर जब अब हमें इसी से काम चलाना होगा तो आपको जो मैं बात कह रहा था कि कैप्टन अमरजीत सिंह ने आज संकेत दे दिया कांग्रेस छोड़ने का और ये एक बड़ी राष्ट्रीय घटना है जिसको लेकर कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व पर बगावत के बादल मंडराने लगे। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने सीधे तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पंजाब में हो रहे अफरा तफरी का जिम्मेवार ठहराया और यहाँ तक कहा कि कैप्टन को मनाया जा सकता था। आज तक कैप्टन को किसी ने मनाया नहीं। उसी के बाद मनीष तिवारी, गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाने की बात कर दी।
कपिल सिब्बल ने भी कल बगावती सुर दिखाया। इससे ये लगता है कि अब नेतृत्व पर ये पंजाब का जो साया है वो पड़ने वाला है, इसमें दो मत नहीं कि अब वो होगा। तो फिर आखिर सिद्धू ने ये गेम क्यों खेला? मुझे ये लगता है कि सिद्धू भाजपा से आए, जो भाजपा नहीं कर सकी सिद्धू ने उनको करके दिखा दिया कि अब मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा, और उनकी जो गतिविधियां हुई वो सीधे सीधे तौर पर एरोगेंट और मनमाना और अपने को ये दिखाना कि मैं सुपर हूँ, कैप्टन से आगे जा सकता हूँ। और कांग्रेस नेतृत्व जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और शायद प्रशांत किशोर भी इस मुहिम में हैं, तो उन्होंने युवाओं को जोड़ना चाहा, और युवाओं के जोड़ने में 57 वर्षीय नवजोत सिंह सिद्धू को वहाँ प्लॉट किया। और नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने, मगर ऐसा हुआ नहीं, वो मुख्यमंत्री बने नहीं, और वहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए चन्नी साहब। तो अब उनकी चली नहीं, या जो भी हुआ, उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। अब अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देने के बाद राहुल गांधी ने कुछ स्टेप लिया था, और चर्चा ये थी कि नया अध्यक्ष बनाया जाएगा, मगर जब देखा कि कैप्टन पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर वो यू टर्न वाली बात आने लगी, और नवजोत सिंह सिद्धू अभी मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के साथ बैठक कर रहे हैं। हो सकता है कि बैठक में कोई नतीजा आए और फिर वो यू टर्न ले ले। तो इस तरह से कांग्रेस की जो छवि, और इस प्रकरण को बीजेपी ने भजाना शुरू किया, वाजिब था, क्योंकि कल कैप्टन ने गृह मंत्री से मुलाकात की, फिर जेपी नड्डा साहब से मुलाकात की, और ये कयास लगाया जाने लगा कि कैप्टन बीजेपी में शामिल हो गए। मगर कैप्टन ने संकेत ये दिया है कि वो शायद एक पार्टी बनाए, और उसमें कुछ उनके सांसद उनके साथ हैं, उनके 20 से 25 विधायक भी उनके साथ हैं। अब आगे देखना है कि क्या होता है। कल परसों जिस तरह से कांग्रेस ने उत्साह दिखाया, कन्हैया कुमार, जिग्नेश भवानी को जब उन्होंने अपने पाले में लिया, तो कांग्रेस ने बड़े ही ऑफेंसिव मूड में वो कार्यक्रम को दिखाया। मगर शाम जाते जाते ये मामला हुआ कि सिद्धू प्रकरण और पंजाब का मामला गहरा गया। तो अब ऐसा लगता है कि 2022 में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस कैप्टन की लड़ाई वहाँ होगी, और कांग्रेस कमज़ोर होगी। जो गढ़ कांग्रेस का मजबूत था, उस गढ़ को कमज़ोर करने में मैं डायरेक्ट तो नहीं कह सकता बीजेपी का हाथ है, मगर नवजोत सिंह सिद्धू ने ये काम करके दिखा दिया कि मैं आपको ये तोहफा देता हूँ। अब ये है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस वर्किंग कमेटी बुलाकर हो सकता है पैचअप करने की कोशिश करे, मगर ये मामला दूर हो गया। ऐसा भी है कि कैप्टन कहते हैं कि सिद्धू होंगे तो मैं काम नहीं करूंगा, सिद्धू कहते हैं कि कैप्टन होंगे तो मैं नहीं काम करूंगा। तो टुकड़े टुकड़े गैंग में कांग्रेस जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी आंतरिक कलह है, बिहार में भी कुछ ऐसे एमएलए हैं जो कांग्रेस जो अन्य पार्टी में जाने को तैयार हैं। तो ये चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है, लग गया है, क्योंकि कैप्टन एक ऐसे, ठीक है 81 वर्ष के कैप्टन हो गए, और 81 वर्ष में भी वो
अभी महत्वाकांक्षा पाल रहे हैं, ये बड़ी बात है। मगर कैप्टन ने किसानों के मुद्दे को उठाया है, किसानों की बात कर रहे हैं, तो ये मामला आगे चल के कांग्रेस के लिए घातक होगा और इसका असर हर एक उन राज्यों में पड़ेगा जहां पर चुनाव होने वाले हैं। सिद्धू बड़े ताकतवर नेता थे बोलने में बीजेपी में, और बीजेपी के लिए वो कांग्रेस को बहुत कुछ बोलते थे। चर्चा ये भी है कि पप्पू का जो ये है उन्होंने ही दिया था, और बाद में कांग्रेस के अधिवेशन में जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया था, जिस तरह से स्तुतिगान की थी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और लोगों का, उससे शायद इनके ये में चमक दिखी और लोगों ने उनको कांग्रेस में शामिल किया। अमृतसर से जीते थे बीजेपी के उम्मीदवार, ये आप लोग जानते होंगे, और 2017 में उन्होंने भाजपा छोड़ा था। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था तो ये अमृतसर से चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया। और ये चर्चा थी कि शायद कहीं ना कहीं टिकट नहीं देने में कैप्टन का बड़ा हाथ था। बिजली आई, तो आज एक तरह से कैप्टन ने कांग्रेस लगभग छोड़ दिया है। अब कांग्रेस नेतृत्व क्या करेगा, आगे इनके लिए क्या सोचेगा, बनाने की प्रक्रिया होगी, या कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है उसको लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, क्या होगा, कांग्रेस में बवाल होगा, कांग्रेस की परेशानियां बढ़ेंगी, और इसका सारा श्रेय, सारा एडवांटेज बीजेपी को आने वाले चुनाव में मिलेगा, ये तय है। तो थोड़ा मैं बता दूं कि कल जिस तरह से युवा तर्क को लाकर थोड़ा ये लोग खुश हुए थे, मगर आज कांग्रेस बड़ी गंभीर स्थिति में है और दलदल में जा फंसी है। और इस सारा टिकड़ा कपिल सिब्बल, सारे लोग, नटवर लाल जो कि विदेश मंत्री रहे, उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह को प्लांट करने के लिए कैप्टन जैसे लोगों को अलग किया। कैप्टन नाराज होकर ये की। तो आखिर सिद्धू है क्या बनना चाहते? सिद्धू पंजाब के सीएम बनना चाहते थे, परंतु पहले चरणजीत सिंह चन्नी जो हरिजन नेता को सीएम बनाकर आला कमान ने उन्हें पहला धक्का दिया था कि वहाँ हरिजन का कार्ड खेलेंगे। हरिजन 32% है, तो हरिजन वहाँ से हरिजन का वोट उनको मिलेगा। एक मिनट, जैसे मैं क्षमा चाहता हूँ। क्षमा करेंगे। तो जब सिद्धू आस लगाकर बैठे थे कि कैप्टन के जाने के बाद गद्दी हमें मिलेगी, मगर गद्दी मिल गई चरण सिंह चन्नी को, जो कैप्टन के मंत्रिमंडल में संभवतः शिक्षा विभाग के मंत्री थे। और कैप्टन ने साफ तौर पर कहा था कि बहुत अच्छा काम करते हैं। और उसके बाद जब चन्नी के सामने वो समझे कि अब मेरी चलेगी, तो चन्नी ने अपना चलाना शुरू किया। न डीजीपी इनके मन का बना, न एडवोकेट जनरल इनके मन का हुआ, और ये सारी चीज़ों को लेकर ये नाराज़ हो गए। और इन्हें लगा कि जिस तरह से इनका की एंट्री हुई थी कांग्रेस में और जिस तरह से बैंड बाजे बजे थे, उस पर इनका पानी फिर गया।
मंत्री के विभागों के बंटवारे में भी इन्हें नहीं पूछा गया, इन्हें बुलाया तक नहीं गया, और इन सब कारणों से ये अध्यक्ष पद से त्याग पत्र की चिट्ठी इन्होंने सोनिया गांधी को लिखकर भेज दी। और उसके बाद तब फिर यह नाटक शुरू हुआ पंजाब में कि कुछ मंत्री इनके मंत्रिमंडल के बैठक में नहीं गए, इनके खेमे के नहीं गए, तो ये परेशानी कांग्रेस की बढ़ गई। ऐसे पंजाब में कांग्रेस की स्थिति अच्छी दिख रही थी, मगर अब लगता है कि कांग्रेस पंजाब के चुनाव में क्या करेगी, क्या इनकी पार्टी में बगावत होगा, ये आने वाला समय बताएगा। सिद्धू पहले से तुनुक मिजाज थे, वह चाहती थी कि वह जहाँ भी रहे नेतृत्व उनके पास हो, या नेतृत्व जो हो वो रबर स्टाम्प हो। जैसे 1996 में भी उन्होंने एक तेवर दिखाया था, जब भारतीय टीम के कप्तान अजहरुद्दीन थे तो उनके साथ भी इनका मनमुटाव हुआ था और वो 20 दौरे से ही छोड़कर स्वदेश लौट आए थे। एक बार एक व्यक्ति की इतनी पिटाई की थी कि उसकी मौत हो गई, उन्हें 3 साल की सजा भी हुई थी। 2006 में उन्होंने, उसके बाद वो बरी हो गए थे। 2006 में उन्होंने अमृतसर से लोकसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया था। 2016 में भाजपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। 3 माह के अंदर ही उन्होंने वहाँ सदस्यता छोड़ दी थी। उस समय उन्होंने कहा था कि उन्होंने पंजाब, चूँकि उस समय उनको जो पंजाब से बाहर नहीं जाना चाहते थे और वो कहते थे कि मैं पंजाब में ही रहूँगा और पंजाब से ही चुनाव लड़ेगा, और 2019 में उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो नाराज हो गए। ड्रामा शुरू हो चुका था पंजाब में, वो कैप्टन के साथ काम करना नहीं चाहते थे। केंद्रीय नेतृत्व सिद्धू में कुछ पैनापन देखा था, लगता था कि उनके इतिहास को कांग्रेस ने ठीक से पढ़ा नहीं था, ठीक से जाना नहीं था कि उनका इतिहास क्या है, और वो हमेशा नेतृत्व की ओर ही भागते हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को नेतृत्व करे। 18 जुलाई को सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। नाराज कैप्टन, हालांकि उस समय लगा कि कैप्टन इनको एक्सेप्ट करेंगे, मगर कैप्टन अंदर से नाराज थे। 18 सितंबर को उन्होंने त्यागपत्र दे दिया मुख्यमंत्री के पद से, और सोनिया गांधी से भी बात की। सोनिया गांधी ने सिर्फ कहा सॉरी कैप्टन। और जब चन्नी के सरकार में उनकी चलने नहीं लगी तो 28 सितंबर को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। इसके साथ प्रदेश महासचिव योगिंदर ठिकरा, कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल ने भी इस्तीफा दिया। अब कैप्टन ने मौका देखा और फ्लोट टेस्ट की भी मांग की। इसके पहले पंजाब के 10 एमपी ने सिद्धू के अध्यक्ष बनने का विरोध किया था और सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा था। इन सारों को दरकिनारा करके सिद्धू को प्लांट करने की पूरी कोशिश हुई थी, और इसकी कोशिश केंद्रीय नेतृत्व में गिने चुने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और संभवतः प्रशांत किशोर, ये बात चली और लगा कि अब इनके नेतृत्व में चुनाव होगा, और वे चाहते थे कि उनके नेतृत्व में चुनाव हो, जो चन्नी को मंजूर नहीं था। और चन्नी को लाने के पीछे एक कांग्रेस की चाल थी कि हरिजन, ये मैसेज पूरे देश में जाएगा कि एक हरिजन को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। सिद्धू क्यों छोड़े थे बीजेपी का गठबंधन? उन्हें पंजाब से बाहर चंडीगढ़ से टिकट देने की बात थी, जिसे वो यह कहकर ठुकरा दिया कि वो पंजाब छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। और 19 में उन्होंने छोड़ दिया बीजेपी। और हालांकि कैप्टन के सरकार में वो सेकंड इन कमांड थे। जब वो चुनाव विधायक बने थे तब वो कल्चर मिनिस्टर हुए थे, और ये कयास लगाया जा रहा था कि वो डिप्टी सीएम का पद देंगे, मगर कैप्टन ने ये माना नहीं, और वो सेकंड इन कमांड रहते हुए भी कुछ कर नहीं पाए, और अंत में वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। इनके साथ ये टेलीविज़न सेलिब्रिटी भी हैं, खेल के कमेंट्री भी करते हैं, राजनीति भी करते हैं, मुख्यमंत्री भी बनना है, तो कहीं ना कहीं से ये
कपिल शर्मा के शो में भी आते थे और उनके शो से उनको हटाया गया था और उसके बाद ये राजनीति में सक्रिय थे। अभी वो चरणजीत सिंह चन्नी के साथ पंजाब भवन में मीटिंग कर रहे हैं। संभवतः पैचअप की बात हो सकती है, संभवतः उनकी कुछ बात मानी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास अब पंजाब में अल्टरनेटिव इसलिए नहीं है कि पंजाब में अमृत कैप्टन जो है वो कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिए, घोषणा भी कर दी है और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने मेरी इज्जत नहीं की और वो इस कारण से दुखी है और उन्होंने ट्विटर से भी अपना ये हटा दिया। तो कांग्रेस के पास अब सिद्धू को मनाने के अलावा कोई उपाय नहीं था। अगर कैप्टन के साथ पैचअप करना, अगर कैप्टन ये स्टेप नहीं उठाए होते तो हो सकता था कि उनकी पत्नी को वहाँ का अध्यक्ष बनाकर उनको थोड़ा खुश किया जा सकता था। अब ये सवाल उठता है कि अब कांग्रेस क्या करेगी, अब राहुल गांधी क्या करेंगे। राहुल गांधी के पास पंजाब में अब कोई विकल्प दिखता नहीं है, चूंकि कैप्टन छोड़ के जा चुके हैं। अब रहा सिद्धू तो उन्हें मनाने की कोशिश होगी, उनकी बात मानी जाएगी, मगर आने वाले दिनों में कांग्रेस में भूचाल होगा जो बीजेपी चाहती थी, जो बीजेपी चाहती थी। और हो सकता है कि कैप्टन जो पार्टी बनाए उनके साथ बीजेपी टाई अप करे और बीजेपी उनके साथ टाई अप करके चुनाव लड़े और सरकार जैसे शिरोमणि अकाली दल के साथ, चूँकि शिरोमणि अकाली दल किसानों के मुद्दे पर अभी सरकार का साथ नहीं देगी और किसानों के मुद्दे पर पहली मुलाकात अमित शाह से हुई है कैप्टन की और वो चाहेंगे कि किसानों के इस मुद्दे को किसी तरह से किसका हल निकाला जाए और तब फिर टाई अप किया जाए और टाई अप करके चुनाव में लेके कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया जाए। तो ये सारी राजनीति आने वाले दिनों में होने वाली है और अभी 2-4 महीने बाकी है। हो सकता है कि सिद्धू के आ जाने के बाद थोड़ी बहुत चन्नी और सिद्धू का कॉम्बिनेशन बने तो कुछ राहत बन सकती है, मगर अभी फिलहाल जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व पर बवाल होने वाला है, आपको लगता नहीं पिछले कितने दिनों से कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, नटवर सिंह, मनीष दुबे, इस तरह के तमाम नेताओं ने एक तरह से कांग्रेस से किनारा किया हुआ है, क्योंकि कांग्रेस अब 3 ही लोगों में सिमट कर रह गई है। इसका असर छत्तीसगढ़, राजस्थान पर भी पड़ने वाला है और बिहार में पहले से भी कांग्रेस के विधायक अन्य दलों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका असर बिहार पर भी पड़ सकता है। अगर यदि एक तरह से कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर दिया, सिद्धू को प्लांट करके, कैप्टन को इग्नोर करके इन्होंने सेल्फ गोल किया है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक रूप से कहा कि कैप्टन की बेइज्जती हुई है, कैप्टन बड़े अनुभवी और बड़े कद्दावर नेता है, उनके साथ अब ये एक इशू भी बन गया अपोजिशन का, क्योंकि अब अपोजिशन के पास भी एक प्रॉब्लम है। 81 वर्ष के हो गए तो जिस तरह से 75 के बाद बीजेपी में उन बुजुर्गों को मंडल में रखा जाता है, तो हो सकता था कि इस पॉइंट पर उनको बीजेपी में शामिल नहीं किया जा सकता। उनकी ताकत का इस्तेमाल बीजेपी उनके साथ मिलकर आने वाले चुनाव में जरूर करेगी, अगर कैप्टन मान जाते हैं, जिसकी संभावना अब कम है। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया, देखिए कितना कॉन्फिडेंस है, राहुल गांधी के मित्र दून स्कूल के उन्होंने भी छोड़ा और कैप्टन जो राजीव गांधी के क्लास मित्र थे, क्लास फेलो थे, उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ा। तो अब कांग्रेस मजबूत होने की जगह कांग्रेस में जो संविधान है, कांग्रेस में जो कल्चर है, वो कल्चर अभी तक नहीं बदला है।
अब आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत होगी। पंजाब की लहर पूरे देश के कांग्रेस संगठन पर पड़ने वाली है और कन्हैया कुमार, जिग्नेश भवानी, ये सब ठीक है कांग्रेस के लिए कुछ बात करेंगे, मगर इनके को लेकर भी अन्य दलों में विवाद होगा। जैसे बिहार में होगा, अगर कांग्रेस इन्हें अध्यक्ष बनाने की बात कर रही है बिहार प्रदेश कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अंदर वहाँ भी प्रॉब्लम होगा। और जो उनके एलाइज पार्टियां हैं जिसमें आरजेडी, वो नहीं चाहेगा कि तेजस्वी के आगे कोई ऐसा युवा चेहरा आगे बढ़े। तो ये सब मिला जुला के आने वाला दिन के लिए बड़ा दुखदायी है। कांग्रेस के लिए बहुत ही कठिन, बिजली व आपूर्ति में बाधा पड़ रही है लगातार, मुझे क्षमा करेंगे। तो ये है एक आक्रामक बल्लेबाज ने इस तरह की बल्लेबाजी की कि कांग्रेस के सारे खिलाड़ी बाउंड्री के लाइन दौड़ते दौड़ते परेशान हैं और दर्शक ताली बजा रहे हैं और विपक्षी पार्टी जो है वो रन बटोरने में अब लग गई है। इसीलिए कांग्रेस के पास जो सोच थी वो कांग्रेस की सोच अब ख़त्म है। अगर उसे संभाल लेती है कांग्रेस तो आने वाले दिनों में कुछ परिणाम अच्छे हो सकते हैं। चूँकि महंगाई और कुछ मुद्दों को लेकर जनता भी परेशान है, किसानों का मुद्दा है, मगर हमेशा बीजेपी को बड़ी राहत दे देती है कांग्रेस सेल्फ गोल करके। तो अब आगे देखना है कि आज शाम तक सिद्धू क्या फैसला लेते हैं और चरणजीत सिंह चन्नी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो क्या बताते हैं। मगर स्थिति ये है कि पंजाब के बहाने कांग्रेस में आग लग चुकी है और आने वाले दिनों में नेतृत्व पर सवाल जरूर खड़े होंगे, या जो रूठे हुए कांग्रेसी हैं वो कोई नया फ्रंट बनाएंगे या फिर कोई दूसरी पार्टी में जाएंगे। ये सारी बातें अब होंगी। कांग्रेस जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, उससे अब बीजेपी को बहुत ही फायदा पहुंचाया। आज बीजेपी का नेतृत्व इस बात से खुश होगा कि सिद्धू ने उनका काम आसान कर दिया। नमस्कार।